जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन का बेसिक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए थे, जो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप ITI फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। जहां क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है कि वह उपकरण जो वैकल्पिक धारा को दिष्ट धारा में बदलता है क्या कहलाता है। मतलब कि ऐसा आपको यहाँ पे उपकरण का नाम बताना है जो दिष्ट धारा को बदलता है, वैकल्पिक धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो ये आपका रेक्टिफायर होता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है रेक्टिफायर। इसका जो काम होता है वो AC को DC में बदलने का काम होता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछने का मतलब है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाने का काम करता है। AC से DC में बदलने का इसका कोई भी काम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम होता है DC को AC में बदलने का, न कि AC को DC में बदलने का। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो रेक्टिफायर होता है इसका काम होता है AC को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका काम होता है रेक्टिफायर का AC को DC में बदलने का। और जो यहाँ पे होता है इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का जो काम होता है वो DC को AC में बदलने का काम होता है। ये ध्यान रखिएगा। जब रेक्टिफायर पूछा जाए तो आप ये मारिएगा AC को DC में, और जब यहाँ पे इन्वर्टर पूछा जाए तो अब यहाँ पे कीजिएगा DC को AC में। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जनरेटर। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को ये केवल बिजली में बदलने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ये अलग होता है। तो ये आपका जो सही होगा क्वेश्चन में वो आपका ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की मात्रक का समीकरण क्या है। जैसे कि यहाँ पे वोल्ट प्रति सेकेंड दिया गया है। हालांकि जो इसका होता है मात्रक, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का। तो इसका यहाँ पे धारा का क्या होता है, आपका I बराबर हो जाता है Q/T हो जाता है। तो Q का मतलब यहाँ पे आवेश हो गया, और यहाँ पे T का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे T का मतलब आपका समय हो गया। तो इसका इकाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा साथियों, जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर B कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये आपका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ये आपका B ऑप्शन सही है। और यहाँ पे A ऑप्शन दिया गया वोल्ट प्रति सेकेंड, तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत है। और यहाँ पे ओम प्रति मीटर दिया गया है, तो ये तो प्रतिरोध से यहाँ पे संबंधी नहीं रखता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वाट प्रति मीटर दिया गया है, तो शक्ति और धारा का अनुपात जो होता है वो वोल्टेज होता है, तो वाट प्रति एम्पियर ये इस चीज़ को दर्शाता है। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चलें कि विद्युत धारा की मात्रक का समीकरण क्या होता है, तो ये कूलाम प्रति सेकेंड होता है। B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 73 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि दो तारों को बिना बिजली की हानि के जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। बिना हानि का मतलब कि कोई भी लॉस ना हो, उस समय आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जोड़ पाएंगे, क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये है। तो देखिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। या आपको नहीं मालूम है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर A ऑप्शन दिया गया है उन्हें घुमा देना, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि घुमाने से एक तरह से अस्थायी संपर्क बनता है, तो इसके लिए ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और भी ऑप्शन यहाँ पे सोल्डरिंग करना यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बिना लॉस के आप यहाँ पे दो बिजली के तारों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं। यदि आप केवल तारों को मोड़कर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पे साथियों लॉस होगा, और
इसको आप यदि सोल्डरिंग कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पट्टी से लपेट कर, पट्टी से लपेटेंगे तभी तो यहाँ पे आपका होगा ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप पट्टी से लपेटेंगे तो एक तरह से आप इस पर क्या करेंगे, एक इंसुलेशन ही लपेटेंगे, टेप मारेंगे, तो ये आपका गलत है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप टेप मारेंगे तभी इसमें यहाँ पे हानि देखने को मिलेगी ही। और यहाँ पे दिया गया पेंट कर देना, तो पेंट तो आपका अलग चीज़ होता है, पेंट विद्युत का रुकावट पैदा करता है, तो पेंट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही ऑप्शन जो होगा केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो पावर का सूत्र क्या होगा। देखिए एक परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो पावर का सूत्र उसमें क्या होगा, सभी को मालूम है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो सूत्र होगा कई हो जाएंगे, जैसे कि P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है। और यहाँ पे साथियों ए दिया गया है वी आई, तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पे आई स्क्वायर आर भी दिया गया है, तो ये भी सही हो गया। यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी होता है, क्योंकि धारा और प्रतिरोध से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे वी स्क्वायर अपान आर दिया गया है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और प्रतिरोध से हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। तो पावर के लिए इतने सूत्रों को किया जाता है, सूत्र आपका एक ही, इधर उधर तोड़ मरोड़ के यहाँ पे किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक इंसुलेटर की विशेषता क्या है। इंसुलेटर की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि वह विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित करता है। तो इंसुलेटर जो करता है ये विद्युत को रोकने का काम करता है, जो कि ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित करता है। तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंसुलेटर हम यहाँ पे क्या करते हैं, विद्युत को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया वो विद्युत धारा को रोकता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रोकने का काम इंसुलेटर का ही होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोकने का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर होता है वो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया वो विद्युत धारा को बढ़ा देता है, तो बढ़ाने का काम ये नहीं करता है। कोई भी ऐसी यहाँ पे सामग्री नहीं है जो करंट को बढ़ाने का काम करे, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया वह ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो ऊर्जा संग्रहित करने का मतलब यहाँ पे आप कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन में इंसुलेटर की बात किया गया है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका होगा केवल ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया एम्पियर, हालांकि आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया एम्पियर यही गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट का मात्रक है और हमसे विद्युत विभव का मात्रक पूछा जा रहा है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे भी ऑप्शन वाट दिया गया है, तो ये तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्ट दिया गया है, तो ये आपका सही है, क्योंकि विद्युत विभव यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे होता है साथियों वोल्ट। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कूलाम, और यहाँ पे दिया गया कूलाम, तो ये अभी आपका गलत है, क्योंकि कूलाम जो होता है आवेश का होता है। तो यहाँ पे विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, और उससे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में केवल कैपेसिटर हो तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई परिपथ है उसमें केवल कैपेसिटर है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो उसमें कैपेसिटर है एक तरह से कैपेसिटिव सर्किट है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी सर्किट है, क्योंकि केवल कैपेसिटर होने का मतलब ये है कि सर्किट जो है वो कैपेसिटी होगा, ये कन्फर्म है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रजिस्टिव सर्किट दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ पे प्रतिरोध होता है तब आपको देखने को मिलता है। हालांकि क्वेश्चन में प्रतिरोध की बात नहीं की गई, केवल कैपेसिटर की बात की गई, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सही मारेंगे हम केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी करंट में दिशा कैसी होती है। तो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। ये डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट कहने का मतलब कि एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और यहाँ पे एक ही दिशा में कौन सा दिया गया है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन दिया गया, स्थिर रहती है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए लगातार बदलती रहती है। तो ये जो गुण होता है एसी का गुण होता है, ये डीसी का नहीं होता है। गोल चक्कर यहाँ पर ऐसा कोई विद्युत ही नहीं कि गोल चक्कर होगा, तो ये आपका गलत है। ये आपका सी ऑप्शन केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में एमसीबी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एमसीबी का प्रयोग जो किया जाता है एक तरह से, ये किस लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है जब ये ओवरलोड की बात आती है, फॉल्ट की बात आती है, तो उससे सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीबी जो करती है तुरंत सर्किट को बंद कर देती है। तो एक तरह से सुरक्षा के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। और एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको भी आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि चालक की प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया ओम। हालांकि ओम आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केवल प्रतिरोध की इकाई है। और यहाँ पे प्रतिरोधकता की पूछा जा रहा है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, आर इंटू ए अपान ए होता है, रो इंटू एल ए अपान एल होता है। इसको यहाँ पे देखिए, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको यहाँ पे देख के बताइएगा। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये आपका ओम होता है, पर ये प्रतिरोध है एक तरह से, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वाट दिया गया, तो ये तो शक्ति का है। जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।